A very good morning BVPians. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class third. In previous class we discussed chapter number 5 of EVS. Chapter 5 देखा था हमने EVS का class third. Now class third. Today we discuss chapter number 6 of EVS. आज हम chapter 6 देखेंगे EVS का. Chapter name is the world of leaves. Leaves means पत्तियाँ. World. Leaves का वर्ल्ड कैसा होता है. तो आज इस चैप्टर में हम देखते हैं लीव्स के बारे में देखेंगे. लीव्स की पूरी हिस्ट्री जानेंगे. लीव्स आखिर क्या है, क्या उसके कितने पार्ट्स हैं, ये सब. अब इसमें इस चैप्टर के अंदर हम मेन हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं. पार्ट्स ऑफ द लीव्स. लीव के कितने पार्ट्स होते हैं. शेप, साइज एंड कलर. लीव का शेप कैसा होता है, कलर कैसा होता है, साइज कैसा होता है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में. फंक्शन ऑफ द लीव्स. लीव्स का क्या फंक्शन है, लीव क्यों क्या काम करती है. शेडिंग ऑफ लीव्स. लीव्स की शेडिंग कैसे होती है. कंपोस्ट. लीव्स आर यूजफुल. और पत्तियां हमारे लिए क्यों, लीव्स की क्या ज़रूरत होती है. ठीक है, थर्ड क्लास समझ में आया आपको. पेज नंबर 47 निकालेंगे आप अपनी बुक्स का. ठीक है, रीड चैप्टर नंबर 6. आपको चैप्टर 6 पढ़ना है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड. आपको एंड तक ये वीडियो सुनना है थर्ड क्लास, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. नाउ सबने अपनी बुक का पेज नंबर 47 निकाल लिया, ओपन कर लिया. नाउ सी हेयर. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लीफ इज द पार्ट ऑफ द प्लांट इज द लीफ. प्लांट होता है, जो पौधा होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है थर्ड क्लास. लीफ, पत्ती. पत्ती बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट के अंदर. अ ग्रीन लीफ हैज़ क्लोरोफिल. जो हरी पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल होता है. अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ यूज टू मेक फूड फॉर द प्लांट. उसके अंदर जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, वो बहुत ज़रूरी होता है. और किसके लिए ज़रूरी होता है, खाना बनाने के, फूड ऑफ फॉर द प्लांट. प्लांट के फूड के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री. किसको बोलते हैं, लीफ को. इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट. प्लांट के जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसको करने में कौन हेल्प करता है, लीफ. कौन हेल्प करता है, लीफ. प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है उसको हेल्प कौन करती है, लीफ हेल्प करती है. और लीफ को क्या बोलते हैं, द फूड फैक्ट्री, बिकॉज इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्रीन लीफ के अंदर क्लोरोफिल और ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जो कि खाना बनाने में प्लांट को हेल्प करता है. यूज टू मेक फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए खाना बनाने के लिए ये हेल्प करता है. थर्ड क्लास आपको समझ में आया है ये. नाउ अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्ट्स ऑफ द लीफ. इसके कितने पार्ट्स होते हैं थर्ड क्लास, अब हम देखते हैं. अब अपनी बुक में भी पेज नंबर 48 ओपन कर लेंगे और देखेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. मैं आपको इसी के साथ इसके पार्ट्स भी बताती जाऊंगी. फर्स्ट पार्ट है इसका लीफ, ब्लेड और लेमिना. ये देख रहे हैं आप, लीफ, लेमिना, ब्लेड, लेमिना आपको दिख रहा है. अब ये होता क्या है, द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस. ठीक है, जो लीफ का जो फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होता है, कोने का पार्ट, वो क्या कहलाता है, लीफ, ब्लेड और लेमिना. देखो जो मेन बॉर्डर है, ब्रॉड है, कोने का पार्ट है, वो क्या कहलाता है, ब्लेड, लेमिना. ठीक है, क्या कहलाता है थर्ड क्लास, लीफ, ब्लेड और लेमिना. ये जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है आपको डायग्राम. अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो अपनी बुक में देखेंगे ओपन करके पेज नंबर 48 पे. ये ब्लेड और लेमिना. ठीक है, जो मेन फ्लैट और ब्रॉड सरफेस होता है लीफ के अंदर, वो क्या कहलाता है, ब्लेड और लेमिना. ये आपको दिख रहा है. सेकंड, मार्जिन. मार्जिन क्या होता है, एज ऑफ द लीफ. और ये कैसे, इसकी जो एज होती है, मार्जिन की जो एज होती है वो कैसी होती है, स्मूथ, रफ और शार्प होती है. इसका जो एज होता है मेन, वो क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है थर्ड क्लास. और ये पार्ट होता है. नाउ मिड वेन, बीच की वेन, मिड वेन, the thin tube running from one end of the leaves to the another end of the leaves. जो मिड रिब होती है, जो बीच की रिब होती है, वो चलती है कहाँ से, मोटी होती है, थिन होती है, और एक एंड से स्टार्ट होती है, दूसरे एंड पे ख़त्म होती है. जैसे ये मिड रिब दिखा हुआ है, आपको दिख रहा है आपकी बुक के अंदर. मिड रिब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये बीच की, एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड पे ख़त्म हो रही है लीफ के अंदर की. तो ये क्या होती है, मिड रिब होती है. ठीक है, ये आपको पार्ट समझ में आया. नाउ देखो साइड वेन. साइड वेन क्या होता है, द स्मॉल वेन्स
ब्रांचिंग आउट फ्रॉम मिड वेन, जो बीच की वेन से जो वेन और निकल रही हैं उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल साइड वेन। जो बीच की वेन से जो ये वेन्स निकल रही हैं, देख रहे हो आप, ये बीच की हो गई थिन वाली, मिड रिब हो गई। इस मिड रिब के से आगे जो वेन निकल रही है वो कौन सी हो गई, साइड वेन हो गई, ये वाली दिख रहा है, वेन, साइड वेन, ठीक है। नाउ ये पार्ट आपको समझ में आया है ना। अब इसी साइड वेन के अंदर से जो छोटी छोटी सी और वेन्स निकल रही हैं उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल नेटेड वेन। इसी साइड वेन के नीचे आगे से जो ये जो वेन्स निकलती हैं वो होती है साइड नेटेड वेन, ठीक है। थर्ड क्लास। नाउ सेकंड, पेट्लॉइड। पेट्लॉइड क्या होता है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम। जो पेट्लॉइड होता है थर्ड क्लास, जो स्टेम से अटैच होता है लीफ के अंदर, पेट्लॉइड। ये दिख रहा है आपको, पेट्लॉइड्स जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो वेन है, स्टेम है, ये अटैच होता है स्टेम से लीफ के पार्ट तक, ठीक है। आपकी बुक में भी दिया है। नाउ एपेक्स। एपेक्स क्या होता है, अपर मोस्ट पॉइंटेड टिप ऑफ द लीफ, सबसे ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, एपेक्स। लीफ का जो सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट होता है, उसका ऊपर का पार्ट वो कहलाता है एपेक्स। क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है, ठीक है। नाउ बेस। बेस क्या होता है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ मार्जिन जस्ट अबव द पेट्लॉइड्स। इस पेट्लॉइड्स के आगे जो जा रहा है, ये देख रहे हो बेस, यहाँ पे गोल गोल बना है, इसी से हमारी दूसरी मेन वेन निकल रही है, फिर इसी से साइड वेन, फिर इसी साइड वेन से स्मॉल नेटेड वेन। तो ये मेन बेस होता है, जड़ जिसको बोलते हैं। इसी की हेल्प से ही बाकी वेन्स हमारी निकल रही है, और वो कहाँ होती है, जस्ट अबव द पेट्लॉइड, पेट्लॉइड के अबव, ठीक है, ऊपर की साइड में होती है। नाउ स्टेपल्स क्या होती है थर्ड क्लास, जो ये वेन्स होती है ना हमारी, थिन वेन होती है, इसके कोने से जो दो पत्तियां निकल रही होती है उसको हम बोलते हैं स्टेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपल्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्लास, आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। लीफ का क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लीफ ब्लेड, मार्जिन, मिड वेन, साइड वेन, पेट्लॉइड, एपेक्स, बेस, ठीक है। थर्ड क्लास, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। जिसको यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, सी पेज नंबर 48 फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक में से पेज नंबर 48 देखना है और समझना है। क्लियर थर्ड क्लास। हमने पार्ट्स ऑफ लीफ टॉपिक कंप्लीट कर चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शेप, साइज एंड कलर देखते हैं हम लीफ का। दे मे बी सिंपल विद वन ब्लेड और कंपाउंड विद मैनी लीफलेट्स। इसके साइज, कलर और शेप में सिंपल भी होते हैं, कुछ कंपाउंड अलग डिफरेंट तरीके के होते हैं, क्योंकि इसके हेल्प से लीफलेट, जो लीफ की लेड्स होती है उसकी वजह से ये कंपाउंड भी होते हैं। अब देखते हैं इसका शेप कैसा होता है लीफ का। लीफ हमें पता है बहुत सारे शेप्स होते हैं, लीव्स हैव मैनी डिफरेंट शेप्स। दे मे बी राउंड, गोल, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर जैसे होते हैं, ट्रायंगुलर देखा है ना, ब्रॉड, मोटे बड़े, लॉन्ग और निडल लाइक। निडल मतलब सुई जैसे तिकोने शेप के होते हैं। तो इसके शेप बहुत सारे होते हैं लीव्स के, गोल होता है, ट्रायंगल होता है, ब्रॉड, लॉन्ग और निडल लाइक होता है, ठीक है। थर्ड क्लास। नाउ साइज कैसा होता है, हमें पता है जब शेप डिफरेंट है तो साइज भी डिफरेंट ही होंगे। दे मे बी स्मॉल और बिग, छोटे बड़े होंगे, लॉन्ग और ब्रॉड, लॉन्ग लंबे छोटे, लॉन्ग एंड थिन, मोटा पतला। कोई लीफ मोटी होती है, कोई लीफ पतली होती है, कोई वो बिल्कुल सी पपड़ी जैसी होती है। तो इसके साइज भी बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्लास। नाउ कलर। कलर क्या होता है थर्ड क्लास, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। क्यों होते हैं, पहले तो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अभी हमने पढ़ा था, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंटली कलर्ड लीफ, और अलग अलग कलर की लीव्स होती है। दे में भी येलो, रेड और ऑरेंज। येलो कलर की भी लीफ होती है, रेड कलर की भी होती है, ऑरेंज। लेकिन कब होती है, जब इसके अंदर जो इनका पिगमेंट होता है, स्पेशली पिगमेंट होता है, वो प्रेजेंट होना चाहिए, जो स्पेशल होता है।
जिसकी मदद से येलो, रेड और ग्रीन कलर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो पिगमेंट ज़रूरी होना चाहिए होता है। ठीक है, आपको पता चला इसके कलर भी डिफरेंट होते हैं। ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अलग अलग कलर जैसे येलो, रेड और ऑरेंज तब होते हैं जब इसके अंदर स्पेशल कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा इसके अंदर, तभी ये येलो, रेड और ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया? शेप, साइज, कलर। अब देखते हैं इसकी स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है? पेक्यूलियर स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्वाद वाली होती है। और अलग अलग लीव्स की अलग अलग स्मेल होती है। जैसे लीव्स ऑफ मिंट, पुदीने की खुशबू अलग, तुलसी का जो पत्ता होता है उसकी स्मेल अलग होती है। नीम होता है, नीम कड़वी और अजीब सी, कोरिएंडर अजीब सी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो आइडेंटिटी V2 देयर एन एक्वायर स्मेल, जो इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है ना, वो उसी से हम स्मेल से इसको पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी लीफ है। पुदीने की स्मेल आएगी तो हम पता चल जाएगा कि ये मिंट का पौधा है, मिंट की पत्ती है। तुलसी है, तुलसी की अलग ही खुशबू होती है, तो उन्हीं खुशबू से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी लीफ को बिलोंग करती है। ठीक है, अगर आपके सामने बहुत सारी वेराइटीज़ की लीफ रख दें और आपको बोले पहचानो ये कौन सी लीफ है, आप कैसे पहचानोगे? स्मेल की मदद से। स्मेल से मिंट का आपको पता है कि मिंट की खुशबू कैसे आती है, तुलसी की स्मेल कैसी होती है, तो इन्हीं की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये कौन कौन सी लीव्स होती है। आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, थर्ड क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टेक आउट योर बुक। आप अपनी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 5050 निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ द लीव्स। लीफ का क्या फंक्शन होता है? लिसन वीडियो केयरफुली, थर्ड क्लास। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फंक्शन क्या होता है लीफ का आपको देखना है। आपको फोटोसिंथेसिस का डायग्राम पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, जैसे कि हमने देखा था कि ग्रीन लीव्स जो हरी पत्तियां होती है वो खाना बनाती है प्लांट के अंदर। क्यों बनाती है? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। किसकी मदद से खाना बनाती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड से, एयर, वाटर और सनलाइट, पानी से, हवा से और सूरज की किरणों से ग्रीन लीव्स क्या बनाती है? खाना बनाती है प्लांट के लिए। वो क्या, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। आपकी बुक में दिया है, आपने पौधा लगा दिया ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर जब तक आप पानी नहीं दोगे सॉइल को, वो बड़ा नहीं होगा और ना वो खाना बना पाएगा। अगर उस पर सूरज की किरणें नहीं आई तो वो मुरझा जाएगा, उसे हवा नहीं लगी तो वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों ज़रूरी चीज़ें होती है खाना बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्ड क्लास, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स लाइक फंगाई, यीस्ट एंड मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड सो कांट मेक देयर फूड्स। जो प्लांट होती है, फंगाई होती है, मशरूम होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये क्या खाना नहीं बना सकती है प्लांट्स के लिए। हैंस दे क्लिंग ऑन टू अदर प्लांट्स ऑफ टू सर्वाइव। इसीलिए ये क्या होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं, क्लिंक होते हैं कि कोई इनका खाना इनको बना के दे या फिर खिलाए। ठीक है, ग्रीन लीव्स इसलिए खाना बनाती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वाटर की वजह से और सनलाइट की वजह से खाना बनाती है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फंक्शन आपको समझ में आया लीफ का। नाउ शेडिंग ऑफ द लीव्स। पत्तियां कब गिरती है? शेडिंग। मोस्ट प्लांट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर। एक साल में एक बार अपनी पत्तियां झड़ती हैं, उनकी लीव्स झड़ती हैं। सम डू इट्स बिफोर विंटर वाइल सम डू सो आफ्टर विंटर। कुछ सर्दियों से पहले, कुछ सर्दियों के बाद। ठीक है, इन कोल्ड रीजन्स वाटर फ्रीजेज इन विंटर। कई बार क्या होता है? पानी जमा होता है सर्दियों में। द ट्रीज ग्रोन्स इन सच रीजन शेड देयर लीव्स इन ऑटम टू रिड्यूस देयर नीड फॉर वाटर। फिर क्या होता है? उनको पानी की ज़रूरत होती है, पानी नहीं मिलता है, उनका पानी कहाँ जमा हो जाता है? पत्तियों पे। इसीलिए वो पत्तियाँ झड़ जाती हैं ताकि उनकी सॉइल को पानी मिल सके। तो शेडिंग ऑफ लीव्स के अलग अलग टाइम होता है। विंटर से, कई जगह विंटर से पहले होती है, कई जगह विंटर के बाद होती हैं। जो ठंडा एरिया होता है, क्या होता है? बर्फ़, वो ओले गिरते हैं, बर्फ़ तो वो पत्तियों पे गिरते हैं। अब पानी ज़मीन पे जा नहीं पाता है, पानी नहीं पहुँच पाता, तो वो अपनी लीफ को शेड करती हैं और उनमें जो पत्तियों में जो पानी होता है वो सॉइल के अंदर जाकर वो हेल्प करता है। तो इसलिए अलग अलग रीज़न होता है शेडिंग ऑफ द लीव्स का। नाउ कंपोस्ट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक, सी पेज नंबर 51, थर्ड क्लास, पेज नंबर 51 देखेंगे। कंपोस्ट क्या होता है? द फेलन लीव्स कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट। झुंड जो बन जाता है,
कंपोस्ट वो होता है इकट्ठा कर लेते हैं सारी पत्तियाँ, कोई कहाँ बिखरी है कोई कहाँ बिखरी है, इसको अलग अलग तरीके से इकट्ठा करके हम इसका कंपोस्ट बना लेते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल एज मैन्योर, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, यूज़फुल होता है। इट रिस्टोर लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिस्टोर करते हैं और इनकी जो फर्टिलिटी होती है उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जो लीव्स होती हैं, लीव्स को कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग। क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स, पत्तियों को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, कंपोजिट। नाउ हाउ टू मेक कंपोस्ट, ये देखो आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 51 पे। डिग अ पिट इनटू अ कॉर्नर ऑफ योर बैकग्राउंड, आप खड्डा खोदो अपने कॉर्नर के अंदर बैकग्राउंड में। कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड पुट देम इनटू द पिट, आपको जो गिरी पत्तियां हैं उसको इकट्ठा करना है और उस पिट के अंदर डाल देना है। यू कैन ऑल्सो हाउस होल्ड गार्बेज लाइक पेपर, पेल्स और वेजिटेबल्स इनटू द पिट, आपके घर में जितना भी कचरा है वो भी उसके ऊपर डाल दो। प्योर सम वाटर इनटू द पिट टू कीप इट मॉइस्ट, फिर उसके अंदर पानी डाल दो, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ। मेक श्योर दैट नो स्पेस इज लेफ्ट इन द पिट एंड इट इज़ फुल, देखना कि उस गड्ढे में कोई जगह खाली नहीं है, वो पूरा भर जाए। दैन कवर इट विद अ थिक लेयर ऑफ मड, फिर मड से उसको अच्छे से कवर कर दो। आफ्टर 10 और 15 days स्प्रिंकल सम वाटर, ओपन द पिट फॉर अ वाइल एंड स्टियर्स द कंटेन यूजिंग स्टिक, फिर क्या करो 10-15 दिन तक उसमें पानी देते रहो, फिर उसके बाद उसको हटाओ और देखो स्टिक से आप उसको थोड़ा सा हटा कर देखो। कीप डूइंग दिस रेगुलर फॉर 3 और 4 months, आपको 3 और 4 महीने के लिए इसको ऐसा ही सेम कंटिन्यू करना है। देन ओपन द पिट, फिर पिट को खोलो। यू विल सी द कंपोस्ट ऑफ डार्क ब्राउन कलर, इट कैन बी यूज एज मैन्योर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन योर गार्डन। फिर क्या होगा, आपको 10-15 दिन कुछ महीनों के बाद आप देखोगे तो वो आपका डार्क ब्राउन कलर में हो जाएगा और ये आपको मैन्योर करने के लिए, प्लांट्स को बड़ा करने के लिए आप अपने इसको गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। 3rd क्लास आपको समझ में आया, याद आ। नाउ हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज लीव्स आर यूजफुल, वो हम पढ़ते हैं। टेक आउट पेज नंबर 51 में देखेंगे हम हमारी बुक्स में 51 और 52 में कि बहुत सारी लीव्स अलग अलग टाइप के लिए यूज़ होती हैं, यूज़फुल होती हैं। लीव्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों में यूज़ होती है। सच वेज बहुत सारे हैं। नाउ सी, देखो अपनी बुक में, लिसन दिस वीडियो केयरफुली, अच्छे से सुनो। Leaves release oxygen at the end of photosynthesis. It is used by animals and human beings to breathe in. It also keeps the air clean and fresh. जो लीव्स होती है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसके एंड में जो ऑक्सीजन रिलीज करती है वो सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। किसके लिए, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स से, जिससे वो सांस ले सकते हैं। इट कीप्स अस द क्लीन एयर क्लीन एंड फ्रेश, उससे हवा जो होती है वो फ्रेश होती है और क्लीन होती है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। नाउ सी सेकंड, एनिमल्स लाइक गॉड, डियर, जिराफ एंड एलिफेंट ईट लीव्स। जो एनिमल्स होते हैं, जो बकरी, जिराफ और हाथी, ये सब क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। ठीक है, वी ईट लीव्स लाइक स्पिनिच, लेचर्स एंड फेनुग्रीक, हम लीव को खाते हैं। कौन कौन सी लीव खाते हैं, स्पिनिच, लेचूस एंड फेन्यूग्रीक। ठीक है, ये लीव्स हम लोग खाते हैं। कोरिएंडर, करी लीव्स, बे लीव्स एंड मिंट आर यूज टू फ्लेवर फूड, हम खाने में कभी कभी क्या डालते हैं, पत्ते डालते हैं, जैसे कि कड़ी पत्ता, कड़ी बनती है ना कड़ी, उसमें कड़ी पत्ता डलता है, बे लीफ डलती है, मिंट, पुदीने वाली चाय पीते हैं, तो हम खाने में कौन फ्लेवर्ड के लिए, टेस्ट के लिए हम ये सारी लीव्स को अपने फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। ट्री लीव्स आर यूज टू प्रिपेयर टी, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं, ट्री, चाय की पत्तियाँ, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चाय बनाने के लिए। यूकेलिप्टस, नीम एंड तुलसी लीव्स आर मेडिकल वैल्यू, जो दवाइयों में डलती है वो कौन सी होती है, नीम, तुलसी एंड यूकेलिप्टस, ये किस में डलती है, दवाइयों के लिए, मेडिकल वैल्यू के लिए काम आती है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 52, लास्ट पेज। इंडिगो एंड हीना लीव आर यूज एज ड्राइज, हीना और इंडिगो यूज किसके लिए होती है, लीव्स, डाइज के लिए। नाउ अशोक, मैंगो एंड बनाना लीव्स आर यूज टू डेकोरेट होम्स ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी, अलग अलग सेरेमनी में घर को डेकोरेट करने के लिए कौन कौन सी लीफ चाहिए होती है, अशोक लीफ, मैंगो लीफ और बनाना लीफ। ठीक है, नाउ लार्ज बनाना लीफ आर यूज एज प्लेट्स
टू सर्व फूड इन साउथ इंडिया। जो बड़ी बड़ी बनाना की जो पत्तियाँ होती हैं वो खाना सर्व करने के लिए प्लेट्स में रखी जाती हैं। ड्राइड डार्क लीव आर यूज टू डिस्पोजल्स प्लेट्स एंड बॉल्स। आपने डिस्पोजल की प्लेट्स देखी हैं, उसमें जो धोने पत्तल जो आते हैं उसमें कौन सी यूज़ होती है, ड्राइड डार्क लीव जो यूज़ होती है, ठीक है ना। ड्राइड कोकोनट, डेट प्लाम एंड पाम लीव्स आर यूज टू मेक रूफ ऑफ हट्स। झोपड़ियाँ बनाने के लिए जो कोकोनट की पत्तियाँ, डेट प्लाम और जो पाम लीफ होती है वो घर बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। लीव डिज़ाइंस एंड मॉडिफाइड्स आर यूज्ड ऑन टेक्सटाइल पोएट्रीज एंड वॉल्स। जो लीव्स होती हैं वो घर की डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए, टेक्सटाइल के लिए यूज़ की जाती है। तो लीव्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और बहुत अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप की हम लोग लीव्स को यूज़ करते हैं। क्लियर। थर्ड क्लास आज हमने क्या देखा, द वर्ल्ड ऑफ लीव चैप्टर देखा हमने। इसके अंदर हमने क्या देखा, पार्ट्स ऑफ लीव, शेप, साइज, कलर ऑफ लीव्स एंड क्या देखा हमने, फंक्शंस देखे, शेडिंग ऑफ लीव्स देखा और कंपोज देखा एंड लास्ट लीव्स आर यूजफुल। लीव्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, अंडरस्टैंड। आई रिक्वेस्ट लिसन दिस वीडियो टिल द एंड। आपको एंड तक सुनना है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस, इन दिस वीडियो वी डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ EVS। नाउ समराइज फास्ट, हम रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द लीफ। इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट कौन सा है प्लांट का, लीफ। द लीफ हैव क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट with which it's make food। ग्रीन कलर की लीव में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे वो क्या बनाती है, फूड बनाती है। द पार्ट्स ऑफ अ लीव्स आर लीव ब्लेड, मेरजिन, मिडविन, साइड वेन, स्टोमेटा, पेट्रोल्स, बेस, एपेक्स, ये सारे क्या है, पार्ट्स हैं। लीव्स कम्स इन डिफरेंट शेप, साइज, कलर, स्मेल एंड टेक्सचर। मोस्ट ऑफ द प्लांट शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, साल में एक बार होते हैं। ड्राई लीव में बी कवर्ड टू कंपोस्ट। ड्राई जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, कवर करना होता है। द लीफ रिलीजेस ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसके अंत में जो रिलीज होती है ऑक्सीजन वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए ज़रूरी होती है ब्रीथ के अंदर, जिससे कि एयर फ्रेश और क्लीन रहती है। लीव्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। Clear third class? All of you understand? Read chapter number 6 at home. Listen this video carefully. In next class we discuss next chapter. Till then, bye students. Stay home. Be safe. Complete your works in your notebook, children.